टेलीग्राम। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एनालिसिस के साथ। जैसे कि हम लोग बात करेंगे यूपीएल की। अब यूपीएल बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर में है। मैंने इसकी बात आपसे थर्सडे को की थी। थर्सडे को मैंने आपको काफी इंट्राडे स्टॉक्स दिया और सभी के सभी स्टॉक्स ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। कब? फ्राइडे को। अब यूपीएल क्यों खास है? बिकॉज यूपीएल की चर्चा हमने की थी एक पोजिशनल स्टॉक्स के तौर के ऊपर और इंट्राडे के स्टॉक के लिए भी। तो हम वापस उस पोजिशनल स्टॉक को ही डिस्कस करेंगे पोजिशनल तरीके से और देखेंगे इंट्राडे में उसमें क्या प्राइस एक्शन बना है। तो अगर आप देखोगे ये पर्टिकुलर स्टॉक क्या था, अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा था और 2 दिन से एक ही रेंज के अंदर था। उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देते ही कौन सा कैंडल दिया है जरा बताओगे चैट बॉक्स के ऊपर? ऑन द चैट बॉक्स जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। सो इफ यू सी इट इज अ इनसाइड कैंडल एंड देन you have a very swift and slow momentum on the upside। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं वो है नेक्स्ट लेवल। वो क्या है कि हमने जब इसको पोजिशनल स्टॉक के लिए पकड़ा है तो ऐसा हमने क्यों किया है। हम जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम में और एनालाइज करते हैं। अगर आप देखोगे ये इसका ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट था, ये यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा था, यहीं पे टाइम पास कर रहा था। ठीक है, अब जब हम मंथली टाइम फ्रेम में जाते तो ये स्ट्रक्चर और क्लियर हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्लोजिंग ये यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर नजर देनी है। और ये जो रेड कैंडल का जो ब्रेकआउट है ना, ये मुझे हमेशा पसंद आता है जब भी ये मंथली टाइम फ्रेम्स के अंदर होता है। ठीक है, और वो भी एक अच्छे कंसोलिडेशन एरिया के बाद। तो जब भी कोई एक स्टॉक का एक रेड कैंडल का हाई निकलता है तो वो अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है आपके पास उस स्टॉक को अक्यूमुलेट करने का। कोई भी आप अच्छा स्टॉक पकड़ लीजिए जो लॉन्ग टर्म आपको अच्छा लगता है, तो जब भी एक रेड कैंडल का हाई इस तरह निकलेगा आपको एक अच्छा अपसाइड का अपॉर्चुनिटी यहां पे देखने को मिलता है। राइट, सो एक लॉन्ग टर्म स्टॉक के अंदर जिसके अंदर अगर आप समझो आप एसआईपी या कुछ भी करना चाहते हो तो ये काफी अच्छा तरीका है स्टॉक को अक्यूमुलेट करने। काफी अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है, इसके ऊपर नजर रखिए। आपको एक बड़ा मोमेंटम यूपीएल के अंदर देखने को मिल सकता है बिकॉज की जो प्रीवियस रैली है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है और अभी आपको यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम और देखने को मिलेगा। अच्छा, यूपीएल के अंदर हमने बहुत बड़ा मोमेंटम देखा। इंट्राडे के अंदर भी एक और स्टॉक हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हम उसको डेली टाइम फ्रेम में डिस्कस करते हैं और उस स्टॉक का नाम क्या है जल्दी बताइए? टॉप गेनर था HDFC। और ये मालूम कैसे पड़ता है? आपको मालूम है ये जो स्टॉक है, ये जो स्टॉक है ये हमारे स्कैनर के अंदर ही आता है। हर बार आपको शाम को 5 बजे हमारा जो कम्युनिटी ग्रुप है वहां पे एंड ऑफ द डे स्कैनर आ जाता है। ठीक है, एंड ऑफ द डे कौन से स्टॉक्स है वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अभी भी कुछ स्टॉक्स होंगे जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमारे पास काफी स्टॉक्स है अभी रेडी। डेल्टा कॉर्प है, स्लैब है, एक्सिस बैंक है, आरती इंडस्ट्रीज है, पीईएल है। तो इस तरह हमारे पास स्टॉक्स आ जाते हैं जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं इजीली। क्लियर है? वापस जाते हैं हम यहाँ पे। अब मैं आपको एचडीएफसी बताता हूँ। एचडीएफसी मैंने आपके पास बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आप देखोगे मैं हमेशा मेरे चार्ट को देखो इसी तरह ड्रॉ किया हुआ है। हमने क्या डिस्कस किया था? इसने एक अपसाइड रैली दी और ये इस तरह कंसोलिडेट कर रहा है। राइट, और आपको यहाँ पे एक बड़ा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। होता क्या है, गैप अप खुलता है, आप उस स्टॉक को मिस कर देते हो। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे भी बना कि नहीं बना कुमार कैंडल? जल्दी बताइए, क्या यहाँ पे कुमार कैंडल नहीं बना है ओपनिंग में? बना है कि नहीं बना है? नाउ दिस इज द पावर ऑफ सिंपल एनालिसिस एंड सिंपल एंट्री सिस्टम। आपको क्या करना है, मेक श्योर करना है कि आप वीडियो को लाइक करिए एंड अगर हम आपको वैल्यू दे पा रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट अस रीच 50K सून। नाउ अब दिवाली खत्म हो गई है, मैच खत्म हो गया है, वर्ल्ड कप पूरा हो गया है एंड टुडे इट वाज अ वेरी गुड मैच। आप में से जो लोग, आई डोंट नो आप लोगों ने इंग्लैंड पाकिस्तान देखा कि नहीं देखा, मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं। अगर कोई दूसरी मैच भी हो तो भी, स्पेशली वर्ल्ड कप के मैचेस, दूसरे मैचेस नहीं। ठीक है, सो मजा आया मेरे को एज फार एज द गुड टसल वाज कंसर्न। ठीक है, इंग्लैंड जीती, बहुत खुशी हुई, लेकिन बॉलिंग बहुत जबरदस्त थी। राइट, पाकिस्तान की भी द बॉलिंग वाज स्पॉट ऑन। तो मजा आया ओवरऑल, इट इट वाज अच्छा मजा आया। चलिए मूव करते हैं वापस। ये कौन सा कैंडल है? ठीक है, तो अब जरूर एक ओपनिंग कैंडल ब्रेकआउट के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, आपको मजा आएगा। बस आप टेलीग्राम के ऊपर जुड़े रहिए बिकॉज नाउ विल अगेन स्टार्ट फोकसिंग a lot more on Telegram as well. So yes, perfect। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक के ऊपर। अच्छा, एक अपडेट एलएनटी के ऊपर, जब एलएनटी ने अपना एक सपोर्ट तोड़ा था, हमने इसको किया था कि हम इंट्राडे में इसको शॉर्ट साइड रहेंगे। ठीक है, तो एक बार हम वापस उसी अपडेट को डिटेल में समझ लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो वीडियोस को, तो आपको एक फेयर आइडिया होगा कि जब इसने इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकडाउन दिया था, जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है, इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया पे, हम लोग इसको शॉर्ट साइड के लिए हमने निकाला था, लेकिन अब ये वापस आ गया है। इट हैज अगेन कम बैक इनसाइड दिस रेंज। दिस इज द नो ट्रेडिंग जोन फॉर अस। अब अगर हमें वापस एलएनटी के अंदर शॉर्ट साइड अगर व्यू बना के इंट्राडे में ट्रेड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर सपोर्ट के नीचे ही हम इसमें शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अब जैसे कि देखो, मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे हमारे पास एक्सिस बैंक का है, काफी सारे स्टॉक्स है, लेकिन अब हम फोकस करते हैं एक्सिस बैंक के ऊपर। एक्सिस बैंक काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर हमको दिखा रहा है। तो क्या बता रहा है एक्सिस बैंक? अच्छा चलो, मैं एक्सिस बैंक पे लेके जाऊं। सबसे पहले हमने एसबीआई की बात की थी 2 दिन पहले। तो एसबीआई में हमने क्या, एसबीआई में हमने क्या देखा था? देखो, बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है। अगेन अगर आप देखोगे एसबीआई के अंदर हमारा जो मस्त वाला यू you नो know, इसी तरह ड्रॉ ने, मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे गैप पेंडिंग है, और ये गैप शायद एसबीआई के अंदर फिल हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, इस रेंज को यहाँ पे तोड़ा, दिख रहा है आपको, और इस स्पेसिफिक दिन को एक बहुत अच्छा फॉल दिया, एक बहुत अच्छा फॉल दिया है। राइट, अब हम क्या करेंगे, फटाफट जाते हैं और कौन सा वाला स्टॉक देखेंगे, एक्सिस बैंक। ठीक है, और एक्सिस बैंक के अंदर आपको क्या प्राइस एक्शन दिख रहा है? आपको ये नहीं लग रहा एक्सिस बैंक इसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, और ऊपर उसके पास डेली टाइम फ्रेम का एक गैप एरिया बाकी है। तो जब आप एक्सिस बैंक को डेली टाइम फ्रेम में देखोगे, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि यहाँ पे एक गैप है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो पेंडिंग है। एंड मुझे स्पेसिफिकली जो गैप्स होते हैं ना डेली टाइम फ्रेम, ये काफी पसंद है। जब भी मार्केट इस पर्टिकुलर गैप के अंदर एंटर करेगा, आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो हमारे पास एक गैप है, जैसे ही इसके अंदर एक कैंडल जाएगा, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक बाई साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। कहां पे? एक्सिस बैंक के अंदर अबव 855। ठीक है, स्टॉप लॉस कहां रखेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे, जो भी एक रेड कैंडल दिखेगा उसका लो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। किसके अंदर? एक्सिस बैंक के अंदर। आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर। देखो, अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो आपको मजा नहीं आएगा। मेक श्योर यू मेक नोट्स। एसबीआई के अंदर भी सेम सेटअप बन रहा था, और अभी ये सेम सेटअप कहां बन रहा है, एक्सिस बैंक के अंदर भी। बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए। तो अल्ट्राटेक सीमेंट ने क्या किया, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक बहुत अच्छा रिजेक्शन लिया है अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर, सॉरी, द नियरेस्ट रिजेक्शन लिया है अपने नियरेस्ट रेजिस्टेंस के यहाँ पे। और अगर आप देखोगे, इसने यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन रिजेक्शन दिया, फिर यहाँ पे इसने हॉल्ट किया, और अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये अपने 2 दिन के लो के यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। बात क्लियर है? हम जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और देखेंगे कि हमें कहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटी। ओह, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर। देखो, यहां पे बायर्स ने ट्राई किया है मार्केट को थोड़ा लिफ्ट करने का। तो अब कल अगर मार्केट इस पर्टिकुलर सपोर्ट को तोड़ता है, तो आपको डाउन साइड एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, एटलीस्ट अंटिल 663, और उसके बाद इस पर्टिकुलर रीटेस्ट एरिया पे 6516 के तक आपको यहां पे डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। कहां पे? सीमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इंट्राडे स्टॉक्स। अब हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। मैंने आपसे एक चीज कही थी कि आप मेक श्योर करिए कि इस पर्टिकुलर वीडियो को, ठीक है, जैसे कि पुल बैक ट्रेडिंग सिस्टम जो था, इसको आप वीडियो को देखिए। आपका जो कुछ आपने सीखा है हमें मेल पे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक करके बताइए, और फिर हम एक डिटेल्ड सेकंड पार्ट भी बताएंगे। सबसे पहले मुझे चैट बॉक्स के ऊपर बताइए ये पर्टिकुलर वीडियो, ये पर्टिकुलर लाइव सेशन आपको कैसा लगा, और बैक टेस्ट करने का तरीका कैसा लगा, एक स्ट्रैटेजी को समझने का तरीका कैसा लगा। तो जब भी आप कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हो, पहले उसको एक साइड पे फोकस करो, फिर दूसरी साइड पे जाओ, तो उससे आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो इसके ऊपर सेकंड पार्ट बहुत जल्द आएगा। मेक श्योर दैट यू आर connected, right? It will come on the upcoming weekend. Now let's go and talk about बैंक निफ्टी। निफ्टी बैंक ने जो आपको ब्रेकआउट दिया है, क्या शानदार ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट क्या है, बहुत ही ज्यादा शानदार। करेक्ट, तो यहां पे एक छोटा सा नोट आप सभी के लिए, ठीक है,
Perfect, right? And we never talk about cryptocurrency. So have a look at Bank Nifty on a weekly time frame. अगर आप देखोगे इसने इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को एक बार रिजेक्ट किया, 2 बार किया, 3 बार, और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से होल्ड करके उसने क्या किया है, ब्रेकआउट दिया। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं मेरे टारगेट्स यहाँ पे 45,000 है बैंक निफ्टी के लिए। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जब मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल्स भी दिखा रहा था ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, मैंने आपसे यही कहा था हमारा व्यू बुलिश। आप में से बहुत लोगों का मुझे एक मेल भी आया था दैट जस्ट बिकॉज वी आर बुलिश ये वाले हम छोटे छोटे जो मूव्स है इसको मिस कर रहे हैं। देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, बड़ी मछली पकड़ने के लिए आपको छोटी मछलियों को छोड़ना पड़ता है, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बड़ा मोमेंटम है और आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्लियर है। अगर आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट भी मिल रही है तो बहुत बढ़िया बात है। चलो आपने जब ये रेड कैंडल मार्केट नीचे जा रहा है तब आप कमा नहीं पाए, लेकिन जब मार्केट में बड़े बड़े मूव आएंगे तो आप उसको तो कैप्चर कर पा रहे हो, बिकॉज इंट्राडे में काफी बढ़िया मूव आपको देखने को मिले हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एंड अच्छी चीज ये है, अब मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको निफ्टी 50 में ले जाता हूं, ठीक है। ये सेम चीज की मैंने बात आपसे निफ्टी 50 के अंदर की थी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। 50 कैसे प्राइस बिहेवियर एक्चुअली क्या होता है। तो इफ यू रिमेंबर ये जो पर्टिकुलर मूव आया है ना निफ्टी के अंदर, ये हमने कैसे कैप्चर किया था, कोई बता सकता है ऑन द चैट बॉक्स। ये जो बड़ा मूव है ना, ये जो इतनी बड़ी बड़ी कैंडलें आई है, इसको हमने कैसे कैप्चर किया, डज एनीवन नो दैट। मैं आपको हिस्ट्री पे लेके जाता हूं। मैंने आपसे कहा था कि आपको निफ्टी के अंदर ऐसे बड़े मोमेंटम मिलने वाले। हमने क्या किया, जब इस दिन ये इनसाइड कैंडल बनी थी ना इस फ्राइडे को, तो हमने डिस्कस किया कि अब इनसाइड कैंडल का अगर ब्रेकआउट होगा तो आपको बड़ा मोमेंटम मिलेगा। लास्ट आप यहां पे देखिए, इनसाइड कैंडल बना, उसके बाद कैसा बड़ा मोमेंटम आया, लगातार 1 2 3 4 कैंडल। मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, जाके आप ये वाला वीडियो देखो, मैंने क्लियरली पता है क्या कहा था, अब आपको लगातार 4 ग्रीन कैंडल निफ्टी में दिखेगी, लगातार 4 ग्रीन कैंडल निफ्टी में दिखेगी, दैट टू ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। हालांकि मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूं, लेकिन जो प्राइस आपको बता रहा है, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ, अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए निफ्टी के अंदर, इसी अगर मैं प्राइस बिहेवियर को फॉलो करूं तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी निफ्टी के अंदर। और अगर आपको ये वाला तरीका मार्केट का प्राइस बिहेवियर समझने का मजा आ रहा है तो मेक श्योर करिए कि आप वीडियो को लाइक करिए, मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद एवरीवन। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, वी कैन एक्सपेक्ट अ रेड कैंडल इन निफ्टी। तो मुझे लग रहा है एक हल्का सा करेक्शन आ सकता है किसके अंदर, निफ्टी के अंदर। और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई 18,600 के यहाँ पे भी आ रहा है, राइट, 18,600 के यहाँ पे भी आ रहा है। तो जब भी आप प्राइस को बढ़ते हो तो ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है प्राइस को पढ़ने का, ठीक है। तो आप में से जो लोग लगातार हमारे लाइव देखते हो, नाउ यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू रीड चार्ट्स, हाउ डज द प्राइस बिहेव, राइट। अब हम जाते हैं वापस निफ्टी बैंक के चार्ट्स के ऊपर। निफ्टी बैंक के अंदर अगर आप जाओगे तो ऑब्वियसली एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, तो निफ्टी बैंक के अंदर ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। और हमारा टारगेट जो हम सोचे है, राइट, मिड टर्म जो हमारा स्मॉल टारगेट था वो तो ऑलरेडी आ गया है 42,000 वाला, लेकिन जो बड़ा टारगेट है वो हमारा है 45,000। लेट्स सी वेदर वी गेट 45,000 ऑन द चार्ट्स और नो, ठीक है। तो 45,000 के जो लेवल्स है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी के अंदर, एंड होपफुली वी शुड गेट ऑल ऑफ इट, ठीक है। अब हम जाते हैं वापस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और पूरे वीक को रिव्यू करते हैं, पूरे के पूरे वीक को डिटेल में रिव्यू करते हैं। इस बार 4 ही वीक थे, बहुत ही बेहतरीन वीक थे। और आप देखोगे मैजिक ऑफ पुल बैक कैंडल, मैजिक ऑफ आवर कम्युनिटी टीडब्ल्यू के अलाइट एज वेल, ठीक है। इट वॉज अमेजिंग दिस पर्टिकुलर वीक, बिकॉज इसके पहले वाले वीक डिफिकल्ट थे इन टर्म्स ऑफ नॉट गेटिंग ट्रेड्स। दिस टाइम इट वॉज वेरी गुड बिकॉज ट्रेड्स भी अच्छे मिले, बहुत सारे फेकआउट से बचे, बहुत सारी चीजें हुई। फॉर एग्जाम्पल ऑन द वेरी फर्स्ट दिस पर्टिकुलर डे हम लोग यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद मार्केट ने इनसाइड कैंडल दिया, इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के ऊपर हमारी बाइंग हुई और इतना बड़ा मोमेंटम ऑन द अपसाइड। मतलब इस वीक के अंदर हाई आरआर ट्रेड, बहुत लंबे लंबे ट्रेड, समझ में आ रहा है, और बहुत मतलब बहुत मजेदार है। परफेक्ट, हैव अ लुक एट दिस स्पेसिफिक डे, ठीक है। इस दिन पे क्या हुआ, वापस सेम प्राइस एक्शन। अगर आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, अपना डे लो ब्रीच किया, डे लो ब्रीच करने के बाद मार्केट में यूजुअली, राइट, सब लोग एंटर कर जाते हैं, राइट, हमको यहां पे बिकॉज वी वेट फॉर अ पुल बैक। और मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, जब भी लगातार इस तरह
चार कैंडल लगातार ब्रेकडाउन दे, ऐसे कैंडल्स को आपने अवॉइड करना चाहिए। बात क्लियर है? अब मैं आपको इसका एक परफेक्ट एग्जांपल दिखाता हूं, चलिए हम जाके देखते हैं, विल गेट अ फेयर आइडिया ये बेसिक चीज क्या है। जब भी मार्केट अपना जो लेवल है उसको लगातार टच करके, राइट, लगातार उसमें 3 कैंडल, कभी कोई फॉर एग्जांपल हैव अ लुक एट दिस, लगातार ब्रेकआउट दिया, ये नेक्स्ट दिन की बात है, नेक्स्ट दिन की बात है, तो 1 2 3 कैंडल लगातार ब्रेकआउट दिया, इसके बाद आप रीटेस्ट का वेट करते हो। इस रीटेस्ट के अंदर हम 41,500 के पुट के अंदर एंट्री बनाए थे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट था, कैसे कब रीटेस्ट का वेट करने का, कब रीटेस्ट का वेट नहीं करने का, ये सारी चीजें समझ में आ रहा है। वापस हम जाते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट और बताना चाहता हूं आपको, मजा आएगा, ठीक है। हैव अ लुक एट दिस स्पेसिफिक डे। आप देखिए, जब भी लगातार 3 कैंडल आते हैं, वहां पे अगर आप पुल बैक का वेट करते हो तो आप फेक ब्रेकडाउन से बढ़ जाते हो। जरूरी नहीं है कि पुल बैक कैंडल इनसाइड कैंडल ही हो, ठीक है। और डायरेक्टली एंटर कब करते हैं वो भी आपको आइडिया है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप इन छोटी छोटी चीजों को फॉलो कर रहे हो, आपका जो हिट रेट है वो बढ़िया बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिन तो बहुत ही अमेजिंग रहा, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, right, this was again a very good day, we entered at the specific low of this candle, right, and we also got a best exit, यहाँ पे exit भी बढ़िया मिली, ब्रेकआउट हुआ, राइट, यहाँ पे सबसे पहले हमने एक्सपायरी थी, एक्सपायरी में तो बहुत मजा आया, जैसे कि हम रीटेस्ट पे एंटर किए, वापस यहाँ पे जब लो ब्रीच हुआ, पुल बैक कैंडल मिला, सो इट वाज वेरी वेरी गुड वीक ओवरऑल फॉर लर्निंग ऑल्सो। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ब्रेकडाउन के बाद वापस एक इनसाइड कैंडल बना, तो अ वेरी वेरी गुड वीक फॉर पुल बैक कैंडल, इसने आपको बहुत सारे फेक ब्रेकआउट से बचाया, बहुत। एंड अगेन this week was insane in terms of the value, right? So if you see over here, यहाँ पे अपना आप बॉलिंजर बैंड लगा दो, 15 EMA लगा दो, तो बेस्ड ऑन बॉलिंजर बैंड वी एंटर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप सोचो, दिन के लो पे एंटर करना और दिन के हाई पे एग्जिट करना, दैट इज कॉल्ड एज मतलब आप बस समझ जाइए कि कितना सिग्निफिकेंस है उस चीज का, ठीक है। सो हैव अ लुक एट दिस, वी वर प्रिपेयर्ड एट व्हाट टाइम, 11:46 एग्जैक्ट एसएल एंट्री इन प्लेस, एंड नॉट जस्ट दैट, उस पर्टिकुलर ट्रेड को लाइव एग्जीक्यूट करना। उसके बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आप यहां पे देखिए, जब मार्केट में ऑलरेडी हमको 1:3 से ऊपर का प्रॉफिट मिला है, ठीक है, उसके बाद मैंने ये मैसेज डाला है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग डे हाई बनाने वाले हैं, हम लोग 4 लॉट्स को डे एंड तक वेट करेंगे जब तक डे हाई ब्रीच नहीं होता है। और एसएल कैसे हम फॉलो करते हैं, स्पॉट के चार्ट के ऊपर, राइट। और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हमने थर्सडे को सीखा और फ्राइडे को हमको इंप्लीमेंट करने मिल गया। इट इज बेस्ड ऑन बॉलिंजर बैंड, बेसिकली रिवर्सल स्ट्रक्चर। अब मैं आपको एक सिंपल ट्रिक दूंगा, ठीक है, सिंपल ट्रिक दूंगा, और वो सिंपल ट्रिक क्या है कि जब भी आप मार्केट में एक सिस्टम बना रहे हो, तो आपका जो सिस्टम है, राइट, स्पेशली अगर आप एक ही इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी, तो आपके पास एक होना चाहिए ब्रेकआउट सेटअप, एक होना चाहिए रिवर्सल सेटअप, एक होना चाहिए पुल बैक ट्रेडिंग सेटअप, ठीक है। तो इन तीनों सेटअप अगर आपके पास है तो आपको कभी ज्यादा ड्रॉ डाउन नहीं होंगे, ठीक है ना। तो 3 सेटअप्स आर मोर देन इनफ फॉर द मार्केट्स टू प्ले आउट, क्लियर है। तो ये था पूरा वीक का रिव्यू, और बहुत मजेदार वीक था, यू नो difficult week for those who don't follow system, but for us it was a very very smooth week, and expecting this to continue in the next week as well, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारा कल के लिए प्लान क्या होगा निफ्टी बैंक के अंदर, बहुत सिंपल रखेंगे। एक बार हम एक काम करते हैं, आज पहले हम देखते हैं एसजीएक्स निफ्टी, ठीक है, आज मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, आई हैव टू गो आउट समवेयर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी फ्यूचर से हम इसको देख लेते हैं, तो ये कहाँ पे ट्रेड कर रहा है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। ओके, सो ये ओह 18,488, इट्स ऑलमोस्ट एट 18,500, तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको एसजीएक्स निफ्टी के अंदर दिख रहा है। तो हम निफ्टी बैंक को प्लान कर लेते हैं, अगर वो गैप अप खुलता है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम चले जाते हैं। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, इट्स नॉट गोइंग टू बी द इजीएस्ट डे टू ट्रेड द ओपन टुडे, ठीक है। सो यहाँ पे मार्केट क्या करना चाहिए, एकदम साइडवेज डे है, ये लो है, ये प्रीवियस डे हाई हो गया आपका, इसको आपने मार्क कर दिया है,
ठीक है ना, लेट इट गिव अ ब्रेकआउट। अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो आपको ब्रेकआउट मिलेगा, अगर गैप अप खुला तो आपको ये कॉन्टिन्यूएशन एन पैटर्न दिखेंगे। क्लियर है? मार्केट अगर फ्लैट भी ओपन होता है तो भी आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का वेट करना है। अग्रेसिव एंट्री मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे सिंपल एंट्री क्या होगी? प्रीवियस डे हाई का टूटना या प्रीवियस डे लो का टूटना, ये सबसे सिंपल ट्रेड होगा। अगर गैप अप खुलेगा तो भी आप एन पैटर्न का वेट करोगे। क्लियर है? ऑन द अपसाइड टू एंटर इनटू द ट्रेड। क्लियर है? अब बात करते हैं थोड़ा अग्रेसिव ट्रेड ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, जो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है, अब ऑब्वियसली इस रेंज के अंदर आपको शॉर्ट नहीं करना है, लॉन्ग करने का ही सोचना है। तो लॉन्ग करने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? सबसे पहले आपके पास लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे 41,925 के यहाँ पे, और इसके ऊपर 42,200 के ऊपर आप लॉन्ग जाएंगे। किसके अंदर? बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर आप लॉन्ग जाएंगे और आपका टारगेट क्या होगा? ये प्रीवियस डे हाई। क्लियर बात है? समझ में आ गया है? आई होप दिस इज प्रीटी मच क्लियर। लेट्स गो टू निफ्टी ऑल्सो, निफ्टी 50। तो बैंक निफ्टी का सिंपल एनालिसिस यही है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो ब्रेकडाउन अच्छे लग रहे हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे भी आपको एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 41,923 के ऊपर। बेस्ट केस सिनेरियो होगा मार्केट फ्लैट ओपन होकर 42,200 को क्रॉस करे, और एटलीस्ट 41,000 जो प्रीवियस डे हाई है ये हमारा टारगेट रहेगा। फिर यहाँ पे कैसा प्राइस एक्शन बनता है? बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अगर प्रीवियस डे हाई ब्रीच होगा तो आपको बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। आई टेल यू द रीजन फॉर इट। बिकॉज पिछले काफी दिनों से एक बार भी मार्केट ने प्रीवियस डे हाई को ब्रीच करके बड़ा मोमेंटम नहीं दिया। आप देख लीजिए, कहीं भी चले जाइए, मार्केट ने ऐसा किया ही नहीं है। आप मुझे बताइए लास्ट कब किया था मार्केट ने ऐसा? देखो इस दिन मार्केट गैप अप खुला, वापस यही चीज हुई, गैप अप खुला, फ्लैग पैटर्न बनाया, ऊपर चला गया। उसके बाद क्या हुआ? मार्केट उसने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया? नहीं दिया। वापस मार्केट ने एक बार भी प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया है? नहीं दिया है। वापस आप यहाँ पे चले जाइए, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट हुआ है? नहीं हुआ है। वापस मैं यहाँ ले जाता हूँ, क्या प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट हुआ है? नहीं हुआ है। मार्केट गैप अप खुलता है, अगेन ओपनिंग रेंज के अंदर कंसोलिडेट करके एक अच्छा मूव दिया उसने 41,500 के ऊपर। लेकिन क्या प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट हुआ है? मैंने प्रीवियस डे हाई मार्क किया, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ, वहां से रिजेक्शन आया। वापस प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट नहीं होता है। ठीक है, तो कितने दिन हो गए प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होते हुए? एक बार भी प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ, एक बार भी। सो गाइस टेल मी, तो आपको लगता नहीं कि प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी अब ज्यादा बढ़ चुकी है मार्केट के अंदर? इसी तरह हम चार्ट को पढ़ते हैं, राइट? तो एक काम करते हैं, राइट, मैं इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपको भेज देता हूं, और मुझे बताना ऐसा कब हुआ है कि इतने दिनों में एक बार भी प्रीवियस डे हाई टूटा ही नहीं हो। ये पूरा जो फेज है मैं यहाँ पे भी ले जाता हूँ। ठीक है, इस पूरे फेज के अंदर नॉट इवन वंस मार्केट हैज ब्रोकन प्रीवियस डे हाई, right, after opening from market broke previous day high. Correct? Not even once the market has broken previous day high. How? Like, it should have at least open inside range. Correct? So यहाँ पे एक बार भी मार्केट ने प्रीवियस डे हाई को नहीं तोड़ा है। तो हम इसको कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं, तो हमें शायद यहाँ पे एक मोमेंटम दिख सकता है प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट का। तो उसके लिए आपको वीडियो देखने पड़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑन बैंक निफ्टी। लेट्स एनालाइज निफ्टी 50 फर्स्ट। निफ्टी 50 में चल जाते हैं हम लोग। डे हाई पे क्लोजिंग दिया है तो निफ्टी तो जबरदस्त वापस अच्छा मोमेंटम दे रही है, बिकॉज रिलायंस काफी स्ट्रांग है आई बिलीव। ओके, सो यहाँ पे आपको एक इजी मोमेंटम देखने को मिलेगा निफ्टी 50 के अंदर। निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है, इस लेवल को ब्रीच करती है, तो आपको एक बड़ा मोमेंटम ऑन द अपसाइड मिल सकता है निफ्टी के अंदर। ठीक है, अगर गैप अप खुलेगा तो आई एम एक्सपेक्टिंग सम प्रॉफिट बुकिंग इन निफ्टी एटलीस्ट, राइट? सो अगर आप देखोगे यहाँ पे फ्लैट ओपन होके आपको एक अपसाइड की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सेल कब करेंगे? अभी सेल अभी नहीं करना है, ठीक है ना, 18,270 के नीचे ही करना है। बात क्लियर है?
परफेक्ट है। तो निफ्टी का ये हो गया हमारा एनालिसिस, छोटा सा स्वीट एंड सिंपल, राइट। सो इसी के साथ आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई होप यू गाइज हैड अ गुड टाइम। आज मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं कोई भी डाउट्स नहीं ले पाऊंगा आपके। सो मेक श्योर कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, वेल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सिंपल, right? And that is it for the day. Have a great day and I hope you guys have a good week ahead. इस पूरे वीक के अंदर मैं इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहूंगा, right? And I hope that you do well in trading. Thank you so much guys and have a great day. And yes, आप में से जो लोग अगर इंटरेस्टेड हो फॉर द नवंबर बैच which is starting from 16th of November obviously, तो आप रजिस्टर कर सकते हो। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। क्या डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप सबको मालूम ही है, ठीक है। सो विद दैट नोट, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।